देश की राजधानी दिल्ली से एक बार फिर लव जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आ गया है। यहां पर मोहम्मद जमील की नालायक औलाद आमिर मियां ने पहले हिंदू नाम से एक हिंदू लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसाया और फिर उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता नाबालिग है, जिसे उसके पूरे परिवार सहित खत्म करने की धमकी दी गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में जिहादियों का दुस्साहस इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने हिंदू परिवार में घुसकर पीड़िता से बलात्कार करने तक की कोशिश कर दी। यहां दिल्ली पुलिस का भी बेहद नकारात्मक रवैया सामने आया है। अपराधी को पकड़कर जब खुद हिंदू परिवार ने सौंप दिया तो थोड़ी देर बाद वो छूट कैसे गया, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पूरा मामला दिल्ली के थाना क्षेत्र गोकुलपुरी का है। यहां पर आमिर मियां ने इंस्टाग्राम पर हिंदू नाम से एक 17 साल की लड़की का शिकार किया। जब पीड़िता से उसकी बातचीत शुरू हो गई तब उस पर नमाज पढ़ने और बुर्का पहनने का दबाव बनाने लगा था। इनकार करने पर चेहरा तेजाब से जलाने की धमकी मिली। 21 अक्टूबर को लव जिहादी आमिर ने पीड़िता के घर में घुसकर उसका अपहरण और बलात्कार करने की कोशिश भी की। पीड़िता के पिता अपनी अंतिम उम्मीद सुदर्शन न्यूज को मानकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली हिंदुओं के लिए इतनी असुरक्षित हो गई है कि कोई भी कट्टरपंथी उनके घर में घुसकर बलात्कार करेगा? उससे भी बड़ा सवाल ये कि ऐसे जहरीले चरमपंथियों पर प्रशासनिक अधिकारी नरमी क्यों बरतते हैं? यहां आशा और अपेक्षा सनातनी लड़कियों से भी है कि वो सावधान और सतर्क रहें और अपने बीच छिपे आमिर मियां जैसे काल नेमियों को जरूर पहचानें। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो शख्स है जिसने इस तरीके की हरकतों को अंजाम यहां पर दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लड़की पर बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने का जोर आजमाइश जो है वो ये जिहादी कर रहा था। साथ ही साथ पीड़िता ने सुदर्शन न्यूज पर आकर क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। में हमारे साथ एक लव जिहाद की पीड़िता मौजूद हैं, जिनसे हम उनकी कहानी जानेंगे। किस तरीके से एक जिहादी ने अपना नाम पहचान बदलकर इनसे पहले दोस्ती की, धन परिवर्तन करवाने की कोशिश की और घर में जबरन घुसकर दुष्कर्म करने की भी कोशिश की। पहले पूरी कहानी जानेंगे। बेटा, क्या कुछ हुआ वो सारा आप बताइए। 1 साल पहले मेरे पास इंस्टा पर मोनू यादव करके रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट की। फिर उसके 1 महीने बाद उन्होंने बताया मेरा नाम मुस्लिम है, आमिर, कि मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, तुम बुर्का पहनियो, मेरे साथ चलियो, निकाह करियो, कुरान पढ़ियो। जब मैंने उन्हें ब्लॉक करना चालू कर दिया, उन्होंने नए नए नंबरों से मुझे कॉल किया और फिर घर का पता करके मेरे को घर पे चक्कर लगाए। फिर उन्होंने गेट खड़काना चालू किया, फिर घर में घुसना चालू किया। और फिर एक बार जब मम्मी कहीं गई थी, कहीं एक्सपायर में किसी के, तो उन्होंने घर में घुस के मेरे साथ बदतमीजी की। जब मैं चिल्लाई, जब सब भाग। आमिर है वो कहाँ का रहने वाला है? वो जाफराबाद का रहने वाला है। और कितनी बार उसने घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश की? एक बार 26/2025 को उन्होंने घर में घुसकर बदतमीजी करने की कोशिश की, जब घर में कोई नहीं था। जब मैं चिल्लाई, फिर मैंने कंप्लेंट की गोकुलपुरी थाने में। वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिली मुझे। वहाँ से कोई कार्रवाई, किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई? उसके बाद भी फिर आमिर ने कोशिश की थी? हाँ जी, फिर भी उसने गली में चक्कर लगाए, गेट खड़काया। फिर उन्होंने 21 अक्टूबर 2025 को घर में घुसकर मुझे ले जाने लगा, हाथ पकड़कर कहने लगा तुम मेरे साथ चल, मुझसे निकाह करियो, शादी करियो। फिर पापा ने आकर मुझे बचाया। मैंने 112 पर कॉल की, उसको पकड़ के लेके गई पुलिस, फिर उसको छोड़ दिया। धर्मांतरण की भी कोशिश की गई, बुर्खा पहनाने की भी बातें कही गई। हाँ जी, बुर्खा कहने लगे कि बुर्खा पहनियो, नमाज पढ़ियो, कुरान पढ़ियो। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के एक भैया भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, कितना सपोर्ट पुलिस के द्वारा मिला है। भैया, पुलिस, जैसे कि बेटी ने बताया कि 26 तारीख को कंप्लेन की गई थी, लेकिन किस तरीके का आपको उस तरफ से समर्थन मिला? दीदी, इन्होंने कंप्लेंट की थी 26/9/2025 को पुलिस पे। SIO थी स्नेहा मैडम,
उन्होंने इनको भेज दिया घर पे कि ठीक है जी, एक बार इसी के नंबर से व्हाट्सएप पे कॉल करवाई, लड़के से बात कराई। लड़का कह रहा है मैं तो इससे प्यार करता हूँ, मैं तो इसे ले जाऊँगा। तो मैडम ने इसे बोला, मैंने उसे धमका दिया, अब वो नहीं आएगा, तंग नहीं करेगा। और ये मामला तब का है मैडम जब उसने घर में घुस के इसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, जहाँ पे पॉस्को का एक्ट लगना चाहिए था, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी। और पुलिस की निगलेक्ट की वजह से फिर ये लड़का 21 अक्टूबर को दोबारा आता है, इसका हाथ पकड़ के खींचता है। उसके कुछ दोस्त यार भी बाहर गाड़ी में वेट कर रहे होते हैं, जो भी था, तो इसको ज़बरदस्ती खींच के ले जा रहे थे। वो तो अहम समय पे इनके पिताजी आके इनको बचा लेते हैं। फिर इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और फिर पुलिस उस लड़के को ले जाती है। फिर उसकी आयु फिर भी वही स्नेह। जिस तरीके से हमने आपको पीड़िता को भी सुनवाया कि पीड़िता की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पीड़िता के पिता क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी अब सुनिए। अभी बेटी ने बताया कि 21 तारीख को वो जबरन घर में घुसा था। उस समय आप कहाँ थे, क्या चीजें हुई थी, क्या आपने देखा था उस समय, आप थे क्या? मैं अभी बाहर से आया था, मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की अपनी और गेट के पास अंदर जाके देखा तो शोर हो रहा था। शोर होते हुए मैंने देखा लड़की के साथ हाथापाई हो रही। मैंने बोला बेटे क्या बात है, ये कौन है? वो कह रहा था कि मैं लेके जाऊंगा। तू कौन है भाई, क्यों लेके जाएगा मेरी लड़की को, तेरा क्या मतलब है, तू कहाँ से आया है? तो वो मैंने उसको अंदर धक्का दे दिया और अपनी लड़की को बाहर खींच लिया। खींचते ही मैंने बाहर से कुंडा लगा दिया, उसको अंदर बंद कर दिया। पुलिस को भी इस बारे में बताया? पुलिस को 112 पे लड़की ने जब इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस आई और उसको वहाँ से लेके चली गई। उसके बाद पुलिस द्वारा कोई सहयोग मिला है? नहीं, पुलिस के द्वारा जो वो घटना तो लिखी नहीं। पुलिस ने तो उसे कि ये झगड़ा कर रहे थे इसलिए बंद कर दिया उसको। पुलिस ने कोई एफआईआर। बेटी ने आपको इस पूरे घटना के बारे में कब बताया कि दोस्ती हुई, उसके बाद इस तरीके से जबरन? 26 तारीख को बताया जी इसने, जब ये दरखास्त दे के आई थी वहाँ पे थाने में। अच्छा, मतलब 1 साल से ये चुप थी? 1 साल से नहीं बताती थी, चुप रहती थी लड़की। मैं सोचता था गुम है कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, ये बीमार है इसलिए, क्योंकि ये बीमार थी काफ़ी दिन तक, मैं इसलिए ध्यान नहीं देता था। और पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई इसकी, इसने अपने खुद को, मैं तो तैयार हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन 1 साल से ये खुद ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ती। बाद में आपको पता चला कि इस वजह से घर से बाहर नहीं निकली? इसके मन में डर बैठा रखा ना उसने, वजह ये थी। और ये तो मुसलमान है, चलो आज मेरी बेटी के साथ है, कल को और लड़कियों के साथ भी होगा। और पुलिस मिली हुई रहती है इनसे। पुलिस ने तो उसे लड़की अपहरण कर रहा मेरी लड़की का, लेके जा रहा मेरे सामने, और पुलिस उसको झगड़े का दिखा करके हमें उल्टा थाने में बंद करने को बैठी। तो फिलहाल जिस तरीके से आप पीड़िता के पिता को भी सुन रहे थे, जहां पर पुलिस की लापरवाही वो लगातार बता रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता हैं अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू संगठन से आयुष कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अकील खान मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अविरल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। जब पीड़िता लगातार शिकायत कर रही है, उसके साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं, दिल्ली पुलिस का रवैया आपने सुना होगा, पीड़िता उनके पिता क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पुलिस क्यों लापरवाही कर रही है? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से उनके पिता ने जो बताया, मैं समझता हूं विषय बहुत गंभीर है। और जहां तक विषय एक तरीके से पुलिस का है, तो निश्चित रूप से पुलिस कठोरतम कार्रवाई करेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई पुलिस इन्हें बंद करने के लिए उल्टी बैठी हुई है, इस प्रकार की बात मैं समझता हूं। अगर इस प्रकार की कहीं भी घटना घटित होती है या कोई भी पुलिस वाला करता है या कोई थानेदार एसएचओ करता है, तो उसके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई विभागीय जांच के आधार पर निश्चित ही की जाएगी। और रही बात एक तरीके से पुलिस प्रशासन की, जहां हमारी सरकार है या पुलिस हमारे कंट्रोल में जहां भी है, वो निश्चित रूप से निष्पक्ष कार्रवाई करती है। और पूर्ण रूप से जिस प्रकार से मामला सामने आया है, मैं समझता हूं बहुत ही दुखद है और एक तरीके से शर्मिंदगी की बात है कि किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा था। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल का, तो आपके द्वारा इस विषय को उठाया गया और एक तरीके धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी के द्वारा इन विषयों को उठाया जाता है। विशेष रूप से मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जहां तक विषय पर्टिकुलरली और जिस तरीके से आज का विषय है, सावधानी की बात है। मैं समझता हूं सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इस प्रकार की घटनाओं का है, तो कठोरतम कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा, ये बिल्कुल गारंटीड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आप ये जरूर आश्वासन दे रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई करेगा, लेकिन यहां पर उलट ही मामला जो है वो आता हुआ नजर भी आ रहा है। आयुष कुमार लगातार बने हुए हैं हिंदू संगठन की तरफ से। आयुष, मैं आपसे भी यही चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि हिंदू संगठन जब हिंदुओं की आवाज बनकर ही सामने नहीं आ पा रहा है, तो किस तरीके से संगठन काम कर रहा है? जब पीड़िता लगातार शिकायत कर रही है, ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अब दिल्ली में
खुले तौर पर यहाँ पर जो है कि साफ तौर पर घर के अंदर घुस के इस तरीके की हिम्मत करना, आप समझ सकते हैं कि कोई शख्स किसी के घर के अंदर घुसता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो कितने बेखौफ हो चुके हैं ये जिहादी। मैं अपने माध्यम से बताना चाहूंगा, संज्ञान में जो हमारे आया, हमारे को जो लड़की ने बताया कि 26/9/2025 को भी उसने कंप्लेंट फाइल की थी प्रशासन में जाके, जब ये लड़का ना कि घर में घुसा, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश भी की गई। अगर पुलिस तभी संज्ञान ले लेती तो आज 21/10 में ये हरकत नहीं करती, क्योंकि पुलिस ने उस वक्त संज्ञान लिया नहीं और उल्टा पीड़िता को ये जाके बोल दिया कि ठीक है जी, हमने उससे फोन पे बात कर लिया, वो आज के बाद आपको तंग नहीं करेगा। ये क्या मैटर होता है, कोई किसी के घर के अंदर घुस के, उसकी माँ किसी की डेथ में गई हुई थी तो वो पीछे से घर में घुसता है, मेडिकली शी वॉज नॉट फिट कि अपने भाग सके या वो कर सके, तो उसने आवाज चिल्लानी स्टार्ट किया, तो पड़ोसियों ने उसकी माँ को बुलाया, तब जाके वो बची। और उसने बकायदा 26/9/2025 को वो एप्लीकेशन लिख के गोकुलपुरी थाने में जाके अपना सबमिट भी करवाया कि ये देखो जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस ने सोचा जी ये तो गरीब परिवार है, ये क्या करेगा, प्रशासन ने अपना काम नहीं किया उस वक्त। अगर प्रशासन तभी एक्शन ले लेती तो ये 10 अक्टूबर में ये हरकत नहीं कर पाता। हिम्मत देने का काम प्रशासन ने किया है और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन आयुष जी, अब हिंदू संगठन के तौर पर अब आप लोग क्या करते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से मुद्दा उठाया जाएगा कि न्याय मिले? देखिए जी, हमने तो संज्ञान में लिया, हम कानून से आगे तो बढ़ के नहीं काम कर सकते। हमने कानून की पूरी मदद की है, कानून के आगे हमने वकीलों को भी खड़ा किया है और सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गरीब परिवार के हिंदू महिला को, जो छोटी बच्ची है, उस वक्त वो 16 साल की थी जब इस जिहादी ने अपना नाम बदल के उसके साथ, बिल्कुल इस तरीके से जिहादी ने फंसाने की कोशिश की थी। ठीक है, मोहम्मद अकील खान लगातार बने हुए। अकील जी, क्या कुछ हो गया ऐसे जिहादियों को कि हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है? अब तक तो मंदिर तोड़ते थे, अंदर घुसपैठ करके मजार बनाते थे, अब हिंदू लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं, नाम बदलकर इस तरीके से दोस्ती करना, फिर ये जबरदस्ती करना कि बुर्का पहनो, नमाज पढ़ो। देखिए प्रसून सर, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आप? जी पहुंच रही है। मैं सिर्फ इतनी बात आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। जिस तरीके से आमिर की बात हो रही है और कुरान पढ़ाने की, बुर्खा पहनाने की बात, इसको आप छोड़िए। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं, आज जब इतने दिन की घटना हो गई और पुलिस को परिवार के सदस्यों ने, उस बच्ची के परिवार के लोगों ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया इस आमिर को, क्योंकि इस बच्ची के साथ में जिस तरीके का कृत्य आपने बताया, उसके वीडियो है और बच्ची जो बयान दे रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पुलिस प्रशासन ने लापरवाही क्यों की? पुलिस प्रशासन तो लापरवाही कर ही रहा है ना, लेकिन आप लोग ऐसे जिहादी को क्यों नहीं समझाते हैं? क्यों हिंदुओं के घर में घुसपैठ कर रहे हैं? क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? पुलिस तो कर ही रही है जो कर रही है, लेकिन पांच उंगली बराबर नहीं होती है। अकील जी, टीवी पर बैठकर ये कहना कि किसका नहीं। देखिए, फिर अगर मुझे आप अपने चैनल पे बिठाए हैं तो फिर मेरा पक्ष आप सुनिए पहले। अगर आप टीका टिप्पणी करेंगे तो फिर मुझे अब आप नहीं, अब आप 5 मिनट लगातार बोलते रहेंगे तो ऐसे नहीं होगा ना। जो गलत होगा तो वो तो बोला जाएगा ना उस पर। मुझे ये आप बता दिए, मुझे 2 मिनट बोलना कि 1 मिनट बोलना है? नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं सर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन की घटना है, उनके परिवार के लोगों ने जब पुलिस के सुपुर्द उसको पकड़ कर दिया, तो मैं ये मानता हूं कि वहां की हुकूमत की, वहां की सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर ये जेल चला गया होता तो शायद इस तरीके की घटना न होती। ठीक है अकील जी, घटना नहीं होती। चलिए ठीक है अकील जी, आप बस एक चीज का जवाब दे दीजिए। आप सरकार पे, प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उसको इतर करके जो आरोपी है उसके लिए आपने एक शब्द नहीं बोला,
कि आरोपी ने ऐसा क्यों किया? ऐसे समाज के, आपके मजहब के लोग इस तरीके की हरकतों में क्यों लिप्त हो रहे हैं? क्यों हिंदू लड़कियों को शिकार बना रहे हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोग जिम्मेदार हैं? जिम्मेदारी लेंगे? क्या किसी मुस्लिम ने जाकर के उनसे कहा कि ऐसा करो? या सनातन धर्म के मानने वाले लोग अगर इस तरीके कोई कृत्य करते हैं तो क्या धर्म कहता कि ऐसे लोग करो? ये देश संविधान से चलेगा ना, कानून से चलेगा कि किसी के कहने से चलेगा? अगर अरे आप उसे आरोपी मान रहे नहीं मान रहे, आप ये बताइए ना। क्या कह रहे हैं सर? आप उसको आरोपी मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं? भाई जब उसने कृत्य किया तो आरोपी है ही है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी प्रशासन कार्रवाई करे। चलिए ठीक है अविरल, देखिए साफ तौर पर अखिल जी कह रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे, सरकार क्यों अनदेखी कर रही है? जब इतने दिन पहले का मामला था तो प्रशासन ने क्यों कुछ नहीं किया? लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया अखिल जी ने कि जब इस तरीके के विशेष धर्म के लोग लगातार इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, उसके बावजूद, और लगातार ये कोई पहला मामला तो है नहीं, लव जिहाद आ गया, लैंड जिहाद सामने आ गया, उस पर चुप्पी क्यों साधते हैं आप लोग? कमेंट कर रहे हैं, देखिए मैं जो आप अल्फाज डालना चाह रहे हैं, मैं देखिए जहां तक विषय एक तरीके से पुलिस प्रशासन की उन्होंने बात की, तो पुलिस प्रशासन को हम अपने तरीके से देख लेंगे अगर कोई पुलिस वाला किसी प्रकार की गड़बड़ी कर रहा होगा। लेकिन ये बताएं, ये जो व्यक्ति, जो अपराधी है, जो आरोपी है और जिस प्रकार का इसने क्राइम किया है, क्या ये किसी को बाध्य कर सकता है कि वो बुर्का पहनेगी नहीं पहनेगी? नहीं खान साहब आप बोलिए, अभी मुझे बोलने का मौका दिया गया है, आप सुन लीजिए पहले। हाँ नहीं, भारतीय संविधान के अनुसार आप बात करिए, बाकी सारी चीजें आप छोड़ दीजिए और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बात करिए। संविधान में कहां लिखा है कि कोई व्यक्ति जबरन कहेगा कि वो बुर्का पहनेगी? कौन सा अधिकार है उस व्यक्ति को? और किसने अधिकार दिया नमाज जबरदस्ती अदा करवाने का? बताइए कहां लिखा है इस भारतीय संविधान में, कानून में कहां लिखा हुआ है कि जबरदस्ती नमाज अदा करा दिया जाए? बताइए ये किस प्रकार की आखिर बात की जा रही है? और उसकी भी आप पैरवी कर रहे हैं, उस बात की भी आप पैरवी कर। आप कह रहे हो पुलिस ने क्या किया? ठीक है, पुलिस करेगी, अपना काम करेगी, और अगर पुलिस कोई गड़बड़ी कर रही होगी, हम उस जो पुलिस वाले हैं उन पे कार्रवाई कर देंगे, उचित जो भी आवश्यक होगी, और कार्रवाई कठोरतम की जाएगी हर विषय में। लेकिन आप ये बताइए, उस आरोपी के, उस अपराधी के, उस क्रिमिनल के विरुद्ध आपको बोलना चाहिए, वो कैसे आखिर बातें कर सकता है? किसी व्यक्ति को, किसी महिला को, किसी लड़की को वो कैसे आखिर कह सकता है कि वो नमाज पढ़े? इस विषय पे पर्टिकुलरली आपको बोलना चाहिए था। अखिल जी, मैं आपको बता दूं कि इस्लाम इस तरीके की कतई इजाजत नहीं देता है। ये उसका आमिर का पर्सनल मैटर हो सकता है, क्योंकि इस्लाम इस तरीके की इजाजत कतई नहीं देता कि आप किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ो, उससे कहो नमाज पढ़े। ये इस्लाम का दायरा तो हो तो यही रहा है ना अखिल जी। इस्लाम इस तरीके का कृत्य करने की बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। ठीक है, इस्लाम ये सब चीजें करने की परमिशन नहीं देता, आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपके मजहब के लोग कर तो यही रहे हैं ना। अब इसके चक्कर में आप सभी लोग बदनाम होते हैं ना। मुसलमानों को इस नजर से फिर क्यों देखा जाता है? मैं कह रहा हूं आमिर ने जिस तरीके का यह कृत्य किया है, इसको कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा इस तरीके का कोई कृत्य करने के लायक न रहे। अगर यही हुकूमत या सरकार या पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई कर देती, जो आगे दिन इस तरीके घटनाएं हो रही है, आप ये सनातन धर्म को मानने वाले तो आपके चैनल पे आ गया, और तमाम इस तरीके रोज होते हैं और लोग करते हैं। अगर सरकार, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सख्त हो जाए तो किसी की हैसियत नहीं है कि किसी के घर में घुस करके जबरदस्ती। अखिल जी, प्रशासन तो सख्त है ही ना, यहाँ पे जब तो इतने केसेस उत्तर प्रदेश में रुक गए। खैर दिल्ली पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, वो गलत हो रहा है क्योंकि पीड़िता लगातार ये आरोप लगा रही है। अगर पुलिस प्रशासन सख्त होता, जिस दिन कंप्लेन हुई, अगर उसी दिन थाने जाकर के पुलिस बिल्कुल, पुलिस प्रशासन से तो हम सवाल पूछ ही रहे हैं ना अखिल जी, पुलिस प्रशासन से तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि जब पीड़िता खुद जाके बयानबाजी दे रही है तो फिर इस तरीके की लापरवाही क्यों बरती गई है? क्या वो गरीब परिवार से है इसलिए उसकी इस तरीके से जो सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं की गई है? लेकिन अखिल जी सवाल तो फिर भी यहां पर ये उठेगा ना, क्योंकि ये कोई देखिए पहला केस नहीं अखिल जी। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे पूछना चाह रहा हूं, ऐसे बहुत केसेस लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें ऐसे जिहादी शामिल पाए जा रहे हैं। आपके जितने भी मौलवी हैं या आपके जितने भी जो सीख देने वाले लोग हैं, वो सही शिक्षा क्यों नहीं देते हैं? क्यों इस रास्ते पे ये लोग मुड़ जाते हैं? नहीं तो क्या ये जब जाते हैं कहीं पर इस तरीके का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना करके कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई डालता है, तो क्या कोई आलिम या फाजिल से, धर्मगुरु से पूछने जाता कि हम ये कर रहे हैं? ये तो जब चर्चा बनती है, जब आपके जैसे लोग चैनल पे
दिखाते हैं तब उस चीज का पता चलता है ना, इससे पहले तो कोई पता नहीं चलता है। लेकिन मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी बात कह रहा हूं, इसके खिलाफ जिस तरीके कृत्य किया गया है, इस कृत्य की मैं एक संगठन का जिम्मेदार इंसान होने की हैसियत से, पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दिल्ली सरकार को इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए ठीक है, अखिल जी लगातार कह रहे थे कि कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन अविरल जी मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा कि जो ये जिहादी हैं, ये दूसरे धर्म यानी कि हिंदू धर्म को ही निशाना क्यों बनाते हैं, हिंदू धर्म की लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाते हैं? इनका खुद का मजहब भी है, वहां भी लड़कियां हैं, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हिंदू धर्म की ही लड़कियों को टारगेट क्यों? जी नहीं, बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे हिंदू धर्म की एक तरीके से बहन बेटियों को, लड़कियों को टारगेट करना काम किया जाता है लव जिहादियों के द्वारा। वो सबके बीच है, ऑन रिकॉर्ड है, और वो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कंटिन्यू बेसिस पर। और उसके साथ साथ सवाल क्या है जो आकिल खान जी ने जवाब नहीं दिया, सवाल ये है कि भाई सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता आखिर इन लोगों का? इन्होंने विरोध तो कर दिया, ये कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये अहम व्यक्ति हैं मुस्लिम समाज के, तो मुस्लिम समाज के अहम व्यक्ति होने के नाते इन्हें निश्चित रूप से उनका सामाजिक बहिष्कार ऐसे लोगों का करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। उस विषय पे इन्हें एक तरीके से बात रखनी चाहिए, मीटिंग बुलानी चाहिए और उसके बाद प्रस्ताव पारित करना चाहिए और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। लेकिन उस विषय पर इनके द्वारा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। खैर एक अलग विषय, और उसके साथ साथ मैं सोचता हूं इसका जवाब देंगे। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली टारगेट करने का, तो बड़े स्तर पे उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, संपूर्ण राष्ट्र में, पूरे देश में इस प्रकार से टारगेट करने का काम किया जा रहा है और सनातनियों को एक प्रकार से, हर प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो लव जिहाद के माध्यम से हो, लैंड जिहाद के माध्यम से हो, अनेकों प्रकार से जिहाद के माध्यम से। और मुजफ्फरनगर दंगा तो सबने देखा किस प्रकार से टारगेट किया गया पहले, और उसके बाद किस प्रकार से दंगा हुआ, दंगा करवाने का काम किसने किया, प्रोटेक्शन किसने दिया, सरकार किसकी थी। मैं समझता हूं वो चीजें सबने देखी हैं और जनता पूर्ण रूप से जानती है। ठीक है, अखिल जी बताइए। मैं सर ये सिर्फ इतने, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बता रहे हैं कि इनका बहिष्कार करना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूं। लेकिन जब किसी विषय चर्चा में आएगा, सामने नजर के सामने आएगा, तभी उसकी बात की जाएगी ना। लेकिन ये शरिया कानून नहीं है। और अगर इस्लाम की आप बात कर रहे हैं, लव जिहाद, तो आप क्या दूसरे धर्म में नहीं है क्या? सनातन धर्म के मुस्लिम लड़कियां नहीं शादी करती हैं, उनसे प्रेम प्रसंग नहीं करती है? अरे अखिल जी क्या मतलब, अखिल जी आप ले देके आपके मजहब के लोग पकड़े जा रहे हैं इन सब चीजों में, तो आप उस पर पर्दा डालने के लिए दूसरे धर्म के लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्या अखिल जी? मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कह रहा हूं। कौन सनातनी लड़कियां हैं, कौन सनातनी लड़कियां हैं जो मुसलमानों से प्यार करके उनसे शादी कर रही हैं? कितने केसेस हैं? कितने नहीं, आपको दिखाऊं कितने हैं? मुसलमान लड़के जो ऐसे जिहादी तत्व होते हैं वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और ऐसे अनगिनत केसेस सामने आ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज अकेला एक ऐसा चैनल है जो ऐसे मामले लगातार उठाता है और बहुत बहादुरी के साथ उठाता है। सिर्फ सुदर्शन न्यूज नहीं, इसके अलावा दूसरे के द्वारा। अरे आप दूसरे चैनल को छोड़िए ना अखिल जी। अखिल जी बड़ी बात यह है कि आप आज इसी वजह से सुदर्शन न्यूज पर बैठे हुए हैं क्योंकि ऐसे मामले सामने आए हैं। आज जी का मामला आप देखिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं जिसने इसने आमिर ने जो कृत्य किया है, मैं आपके चैनल 10 बार कहूंगा, ये वहां के स्थानीय लोकल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती की जाए, क्योंकि इस तरीके के लोग एक समाज में जहर और नफरत घोलने काम करते हैं। जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, एक नहीं 10 बार ये बात कहूंगा, लेकिन जिस तरीके का कृत्य अगर पुलिस ने पहले कर दिया होता तो शायद आपको डिबेट करने का बिल्कुल पुलिस की गलती है, मान रहे अखिल जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले हिंदू बनना, आईडी बनाना फर्जी, फिर ये बताना कि मैं तो हिंदू हूं, दोस्ती बढ़ाना, फिर खुलासा करना, फिर दबाव डालना, सुनियोजित साजिश है। ये कोई गलती नहीं हुई है, सुनियोजित साजिश चल रही है और ऐसे ही केसेस सामने आ रहे हैं। ये कोई पहला नहीं है। ये जो पैटर्न है ना, आप सुनिए, ये आप सुनिए, ये जो पैटर्न है ना, यही पैटर्न हर जिहादी अपना रहा है। ये साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कौन? अकील खान करेंगे कि सरकार और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जब ये केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी भी तो बनती है, आपके मजहब के लोग हैं, आपके मजहब के ऐसे जिहादी हैं, इनको आपको रोकना तो चाहिए ना। मैं अपने हाथ में कानून को नहीं लूं, मैं फांसी पे चढ़ा दूं,
मैं सजा दे दूं? आप क्या चाहते हैं? ठीक है अविरल जी बताइए, मैं तो अब इस उसका बारे में क्या कह बाइकाट सकता हूँ? कराऊंगा। मैं कह रहा हूं ये तुमको कह रहे हैं कि भाई ये समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हमने मान लिया कि खान नहीं, बिल्कुल आखिर खान जी आप समाज के, अपने समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या जिम्मेदारी होती है, क्या बड़े बुजुर्ग की जिम्मेदारी होती है, वो तो आपको निभानी चाहिए। सामाजिक बहिष्कार ऐसे लोगों का करना चाहिए। आपने कहा जब प्रकाश में मामला आएगा उसके बाद सामाजिक बहिष्कार के, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने कहा जब मामला सामने आएगा टीवी चैनल उठाएगा, नहीं सुनिए तो सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए। आपने कहा जब मामला सामने आएगा, प्रकाश में आएगा, टीवी चैनल के माध्यम से आएगा, अखबारों के माध्यम से आएगा, उसके बाद ही उस पर चर्चा होगी, तभी एक्शन होगा। तो अब ये मामला सामने आ गया, अब इसके बाद आप बहिष्कार कर लीजिए। और आप 10 उदाहरण मुझे कम से कम गिनवा दीजिए। आपकी एक तरीके से काफी उम्र है, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो आपने कितने इस प्रकार के मामलों का सामाजिक बहिष्कार करने का काम किया और कितने प्रस्ताव आपने इस प्रकार के पारित किए कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार आपके मजहब के लोग करते हैं, इकट्ठा होकर एक तरीके से जहां आपने किया हो, कम से कम आप बता दीजिए। और करोड़ों दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। नहीं, जहां पर करने की बात है, जिस तरीके का इस जो आमिर ने कृत्य किया है, आमिर जैसे जितने लोग, वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हो, मैं किसी एक जात विशेष की नहीं बात कर रहा हूं, जितने आमिर जैसे लोग हैं, चाहे जिस जात धर्म के मानने वाले हो, अगर इस तरीके का कृत्य करते हैं तो उनके खिलाफ हुकूमत के, सरकार के, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग कुछ नहीं करेंगे ना, मतलब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग कुछ नहीं करेंगे ना, सरकार और प्रशासन तो करेगा अपना काम, आप पुलिस क्या तो कर ही लेगी, आप क्या करेंगे? आप बताइए अपनी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई गलत कृत्य कर रहा है, घर के बड़े बुजुर्ग की, परिवार के बड़े बुजुर्ग की क्या जिम्मेदारी होती है? आप ठीक है ना, अब ये कोई अगर हिंदू काम कर देता है ऐसा तो आप तुरंत साधु संतों पे आ जाते, लेकिन कोई मुसलमान ये काम कर रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई तुरंत प्रशासन काम करे, सरकार काम करे। ठीक है आयुष जी, मुझे हिंदू मुसलमान कर रहा है। नहीं ठीक है आयुष जी, फतवा निकालिए ना, आप फतवा निकालिए, फतवा हिंदुओं के लिए जारी कर देते हैं बस आप। ठीक है आयुष जी, नहीं निकलेगा, सारा समाज नहीं जानता है, लिखा हुआ है पूरी दुनिया शरिया कानून इस्लामिक ना हो जाए तब तक जिहाद करें। नहीं आयुष जी, नहीं ठीक है मैं आऊंगा, सभी के पास आऊंगा। आयुष जी, ऐसे कितने केसेस सामने आ रहे हैं अभी तक जहां पर ऐसे जिहादी हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम कर रहे हैं? सेम पैटर्न से काम हो रहा है या नहीं? सर सेम पैटर्न यूज किया जा रहा है, कहीं जगह तो मंदिरों में भी जाया जा रहा है उनके साथ कि हम हिंदू ही हैं, टीका लगाया जा रहा है, कलावा पहना जा रहा है, और जब लड़की की अश्लील वीडियो बन जाती है उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया जाता है। इस साल के सर अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 29 केस आ चुके हैं अभी तक, जो मेरी संज्ञान में आए हैं। बाकी हमारी टीम अलग जिले में अलग काम करती है, अलग जिले में अलग काम करती है हिंदुओं के। मेरी टीम के अंदर ही 29 केस आना है, मतलब बहुत बड़ी बात है सर। और सर जब ये लड़कियां बालिग हो जाती है, जब इनकी अश्लील वीडियो बन जाती है, उसके बाद इनको जबरन कोशिश की जाती है, अगर तू हमारी नहीं हुई तो हम तेरे ऊपर तेजाब डाल देंगे, तेरे भाई को मार देंगे, तेरे खानदान को खत्म कर देंगे, इतनी तक धमकियां दी जाती है सर वहां पे। चलो ठीक है, आप समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से पीड़िता लगातार इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी यहां पर सामने आई, क्योंकि पीड़िता लगातार कह रही है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। लेकिन ऐसे जिहादियों से हमें सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हिंदू बनकर ये प्यार का लालच देते हैं और उसके बाद अपनी असलियत यहां पर उजागर करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।